क्या कभी ऐसा लगा है कि किसी बात की बहुत गहराई में जाना या हर एंगल से सोचना हमारी समझदारी की निशानी है? हम अक्सर ओवर थिंकिंग को एक बहुत ही डीप एनालिसिस मान बैठते हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसी भ्रम को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि जिसे हम बारीकी या थॉरोनेस मान रहे हैं, वो असल में सिर्फ एक दिमागी जाल है, एक ऐसा मैकेनिकल लूप जो हमें आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि एक ही जगह फंसाए रखता है। हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं, किसी पुरानी बातचीत या घटना को दिमाग में बार बार लूप की तरह चलाते रहते हैं। काश मैंने उस वक्त ये कह दिया होता, या उसकी उस बात का असल मतलब क्या था। इसके पीछे मकसद होता है मन की घबराहट को शांत करना और किसी परफेक्ट जवाब तक पहुंचना। इंसान सोचता है कि अगर वो उस इवेंट को 50 बार रिप्ले करेगा तो उसे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा करने से कभी कोई एकदम साफ और सीधा जवाब मिलता है? सच तो ये है कि शायद ही कभी। और जवाब न मिलने की एक बहुत ही अहम वजह है। यहीं पर हमें इस बड़े मिथक को तोड़ना होगा। किसी बात पर लगातार सोचते रहने को एनालिसिस या विश्लेषण नहीं कहते। ये महज एक अंतहीन चक्र है, एक लूप है, और लूप्स का काम जवाब देना नहीं होता। उनका काम होता है बस और नए लूप्स पैदा करना। एक विचार से दूसरा विचार निकलता है और हम उसी भूल भुलैया में गोल गोल घूमते रह जाते हैं। इस बात को नोबेल प्राइज जीतने वाले मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनमैन की रिसर्च बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित करती है। उनका साफ कहना है कि एक सीमा के बाद ज्यादा सोच समझकर लिए गए फैसले बेहतर नहीं होते, बल्कि वो स्पष्ट रूप से और भी खराब हो जाते हैं। मतलब, जो इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, दिक्कत ये नहीं है कि वो ज्यादा सोच रहा है, दिक्कत ये है कि वो दिमाग के गलत हिस्से का इस्तेमाल करके खुद को थका रहा है। इसे समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग के आर्किटेक्चर को देखना होगा। हमारा दिमाग मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग कॉग्निटिव सिस्टम्स पर काम करता है, जो एक साथ चलते हैं। पहला है सिस्टम 1, जो फास्ट है, अपने आप काम करता है और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के तुरंत माहौल को पढ़ लेता है। और दूसरा है सिस्टम 2, जो काफी स्लो है, एक एक कदम सोच समझकर उठाता है, और सबसे बड़ी बात, इसे चलाने में बहुत ज्यादा दिमागी एनर्जी खर्च होती है। तो फिर ये ट्रैप, ये जाल शुरू कहाँ से होता है? ये तब शुरू होता है जब रोजमर्रा की मामूली चीजों के लिए हम इस भारी भरकम और महंगी सिस्टम 2 को काम पर लगा देते हैं। आज लंच में क्या खाना है, किसी मैसेज का रिप्लाई किस टोन में करना है, या 3 साल पुराने किसी फैसले का आज क्या मतलब है। इन सब के लिए सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गमले के पौधे को पानी देने के लिए पूरी फायर ब्रिगेड बुला लेना। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही दिलचस्प है। हमारा दिमाग ना अक्सर उन चीज़ों पर शक करना सीख जाता है जो बिना मेहनत के आसानी से मिल जाती हैं। अगर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन तुरंत मिल जाए तो हमें लगता है कि ये सही कैसे हो सकता है, इसमें तो हमने कोई मेहनत ही नहीं की। और बस इसी शक और अविश्वास के चक्कर में हम सिस्टम 2 पर लगातार बिना बात का बोझ डालते रहते हैं। और जब सिस्टम 2 लगातार इस तरह काम करता है तो एक स्ट्रक्चरल फेलियर होता है। साइकोलॉजी में इसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सिस्टम 2 की एनर्जी का जो एक फिक्स्ड बजट होता है, वो पूरी तरह खाली हो जाता है। जब ऐसा होता है तो दिमाग पैनिक करने लगता है, पूरी तरह थक जाता है, और फिर जो भी डिफ़ॉल्ट या सबसे आसान ऑप्शन सामने होता है उसी की तरफ भागता है। यही वजह है कि हमारे सबसे खराब या जल्दबाजी वाले फैसले अक्सर रात के वक्त ही क्यों होते हैं। दिन के सबसे शार्प और एनर्जेटिक घंटे तो हमने उन छोटी छोटी बातों के एनालिसिस में खर्च कर दिए जिनका असल जिंदगी में कोई खास मतलब ही नहीं था। और जब जिंदगी के असली बड़े फैसले लेने का वक्त आता है, तब तक दिमाग की बैटरी रेड जोन में जा चुकी होती है। वो कुछ भी गहराई से सोचने की हालत में ही नहीं रहता। नतीजा क्या होता है? ये ओवरथिंकिंग एक बहुत ही खतरनाक डिस्टॉर्शन मशीन बन जाती है। ज्यादा एनालिसिस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी गलतियां या ब्लाइंड स्पॉट्स कम हो जाएंगे। उल्टा, जब हम एक ही फैसले के अंदर बहुत देर तक उलझे रहते हैं तो हमारे अंदर के पूर्वाग्रह यानी बायस हावी होने लगते हैं। कन्फर्मेशन बायस शुरुआत के महज 30 सेकंड में बनी एक राय को सही साबित करने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़ने लगता है और हकीकत को पूरी तरह मोड़ देता है। और यहीं से जन्म होता है नैरेटिव फैलेसी का। ये वो पॉइंट है जहां हमारे दिमाग में चलने वाली बातचीत अब कोई एनालिसिस नहीं रह जाती, बल्कि एक पूरी कहानी या नॉवल बन जाती है। और मजे की बात यह है कि ये कहानी हमें सच भी लगने लगती है। इसलिए नहीं कि ये फैक्चुअली करेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सुनने में बहुत लॉजिकल और अच्छे से बुनी हुई लगती है। इंसान अपनी ही बनाई इस काल्पनिक कहानी पर पूरा यकीन कर बैठता है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस क्षमता को बचाना और प्रोटेक्ट करना है। हमारी कॉग्निटिव एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। ये एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है। इसे बेवजह खर्च होने से बचाने के लिए हमें एक ढाल की जरूरत है। इस एनालिसिस के जाल से बाहर निकलने के लिए 3 बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, अपनी सोच का एक बजट बनाना। दूसरा, छोटी-छोटी बातों को ऑटोमेट करना। और तीसरा, एक प्री-मॉर्टम करना। ये तीनों तरीके एक साथ मिलकर उस लूप को तोड़ने का काम करते हैं जो दिमाग को जकड़े रहता है। चलिए इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले कदम का सबसे मुश्किल हिस्सा है तय की गई टाइम लिमिट का सख्ती से पालन करना। किसी भी फैसले को सिर्फ उतना ही टाइम दें जितना बड़ा उसका इम्पैक्ट हो, ना कि उससे जुड़ी भावनाओं के आधार पर। अगर किसी चीज के लिए 30 मिनट तय किए हैं तो टाइम पूरा होते ही सोचना बंद कर दें, भले ही थोड़ी अनिश्चितता क्यों ना बची हो। क्योंकि कड़वा सच तो यही है कि अंतहीन रूप से सोचने से भी जिंदगी कभी पूरी तरह 100% सेफ महसूस नहीं होने वाली थी। दूसरा कदम है रोजमर्रा के छोटे फैसलों को ऑटोमेट करना। सुबह नाश्ते में क्या खाना है या काम पर क्या पहनना है, इन्हें रूटीन में बदल लें ताकि इन पर रोज सोचना ही ना पड़े। इन्हें नॉन डिसीजन बनाने से फायदा ये होता है कि हमारा दिमाग अपनी कीमती एनर्जी उन चीजों के लिए बचाकर रख पाता है जो सच में मायने रखती हैं। जब छोटी बातों पर एनर्जी बचेगी तो बड़े फैसलों में ऑटोमेटिकली ज्यादा सटीकता आएगी। और तीसरा कदम है प्री मॉर्टम। क्या होगा अगर ऐसा हो गया कि भंवर में फंसने के बजाय सीधे ये इमेजिन करें कि जो फैसला लिया गया था वो पहले ही फेल हो चुका है। अब ठंगे दिमाग से उन खास वजहों और रिस्क के बारे में सोचें जिनकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा करने से वो जो एक अनजाना सा डर हमेशा हवा में तैरता रहता है ना, वो एक ठोस, फैक्चुअल और सॉल्व की जा सकने वाली प्रॉब्लम में बदल जाता है। कुल मिलाकर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, 100% निश्चितता या सर्टेनिटी महज एक इल्यूजन है, एक धोखा है। ये लूप की रची हुई वो चाल है जो हमें कोई भी असली कदम उठाने से रोकती है। दिमाग को लगता है कि बस थोड़ा और सोच लेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, ताकि असल में फैसला लेने के बाद जो होने वाला है उसका सामना ही ना करना पड़े। आज की इस विश्लेषण को समेटते हुए क्यों ना इस फ्रेमवर्क को आज ही किसी एक पेंडिंग फैसले पर टेस्ट किया जाए। उस फैसले को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय दें और फिर एक्शन लें, क्योंकि असल बदलाव सिर्फ थ्योरी समझने से नहीं आता, बल्कि फाइनली उस लूप से बाहर निकलने का डिसीजन लेने से आता है। जरा सोचिए, जब वो लूप टूटेगा और फाइनली कोई कदम उठाया जाएगा तो उस आज़ादी के एहसास के लिए वो एक शब्द क्या होगा?